हेलो दोस्तों, माई सेल्फ ओकित नितिक। मैं जानबो बस्ती से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आप सभी को एक हिस्ट्री में एक नामी वाला एक पत्थर दिखाना चाहूँगा। वो पत्थर जो का नाम है किर्लिलिदु। तो किर्लिलिदु को सब यहाँ से लेके या टूटिंग तक या आपका पासीघाट एरिया में जितना भी आदमी बसा हुआ है वो सब कहानी में उसको मालूम है, लेकिन उसको कहानी में सुनता है लेकिन उसको कभी देखा नहीं है। तो इसीलिए आज जो उस पत्थर को नहीं देखा है आज मैं दिखाना चाहूँगा। और ये वो पत्थर जो मेरा ये बस्ती से आप देख लीजिए, ये मेरा बस्ती जानबो बस्ती है। इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देखिए, आनंद लीजिए। तो वो पत्थर जो मेरा बस्ती से जस्ट 1 किलोमीटर में का पीछे में बैठा है जंगल में। तो आपको मैं अभी जाके उसको दिखाना चाहूँगा, आप जरूर फॉलो कीजिए। दोस्तों, ये है मेरा बस्ती का जनरल ग्राउंड। देखिए, बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग करके रखा है यहाँ पे। खूबसूरत नज़ारा। उस साइड पे टूटिंग है, टूटिंग साइड के व्यू है ये। यही से होते हुए बेटी दोनों कहाँ जा रहा है? हाँ, लंका। यही है जानबो बस्ती। जानबो बस्ती का थोड़ा सा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये है जानबो बस्ती। मुश्किल से यहाँ पे आपका पत्ता घर दिखाई देगा। सब का घर यहाँ पे सब बिल्डिंग हो गए अब। दोस्तों, मैं आप सभी को इस बस्ती का एक खूबिया अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा। इस बस्ती का खासकर वोमेन विंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है यहाँ का वोमेन विंग। जो यहाँ पे बहुत सा पाबंदी वोमेन विंग की तरफ से लगाया गया है, वो मेरा कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है। आपका यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं होता है, यहाँ पे पत्ती नहीं खेलते, ताश जो उसको बंद किया गया है। और यहाँ पे वाइन बिक्री नहीं करते हैं, दारू बोलते हैं अपोंग, रॉक्सी हो या रोम बियर यहाँ पे सेलिंग नहीं होता है। तो इसमें पाबंदी है, यदि कोई आदमी को बिक्री करते हुए पकड़ा गया तो उससे
30,000 लिया जाएगा ओमेनुइंग का तरफ से। और यहाँ पे एक बात है इस बस्ती का, यहाँ में बाहर में हम लोग सुअर गुड़ने नहीं देते हैं। सुअर जो बाकी ये जगह में आप जाने से सुअर दिखाई देगा, लेकिन इस बस्ती में सुअर बाहर घूमने नहीं देता है। और आपको सुअर पालना ही है तो उधर कॉर्नर में जाके छोटा सा नेपाली जैसा सुअर पालते हैं, उसके जैसा एक छोटा सा झुपड़ी बना के वहाँ पे पालते हैं। लेकिन यहाँ पे ओपनली यहाँ सुअर को घूमने नहीं देते हैं। तो ये चीज़ जो मेरा ओमेनुइंग और मेरा बस्ती विलेज अथॉरिटी का तरफ से बहुत अच्छा किया है। इसीलिए आप देख सकते हैं इधर कोई गंदगी दिखाई नहीं देगा, सब यहाँ पे साफ सुथरे है, ऐसा गंदा चीज़ दिखाई नहीं देगा। और आप सभी को ये बताना चाहूँगा, मैं इस बस्ती में यानी कि मेरा बस्ती में लाइट भी यहाँ पे बहुत अच्छा है फिलहाल। और टावर तो तीगी है, वोडाफोन और एयरटेल 4G अच्छा खासा चलते हैं। पहले एक ज़माना में यहाँ पे टावर भी नहीं था और इलेक्ट्रिक भी नहीं था, तो इसीलिए हम सभी को बहुत प्रॉब्लम फेस करता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क है। बाहर जाने से उल्टा नेटवर्क खराब होते हैं, यहाँ पे यूजर कमती का कारण से बहुत अच्छा है यहाँ का नेट जो। तो पत्थर के लिए किडिलिदुं के लिए हम लोग को इसी रास्ता से जाना होगा। तो यहाँ से तकरीबन मैंने पहले भी बता चुका है 1 किलोमीटर लगेंगे यहाँ जाने के लिए। यहाँ डाउन वार्ड करके जाना पड़ेगा, नीचे तरफ जाना है हम लोग को, तो इसी से जाना है। हेलो दोस्तों, अब मैं BRTF रोड पे पहुंच गया हूँ। मेरा बस्ती से होते हुए यही से हमको चलना होगा, रास्ता यही है। देखते हैं वो नामी वाला पत्थर जो किडिलिदुं जो अब सामने हो गया। अराउंड यहाँ से आपका 100 मीटर्स में होगा। चलिए देख लेते हैं। और यह रास्ता जो सदियों साल से है, अभी तक चल रहा है। यहाँ से आदमी चल रहा है, मीन्स नीचे जाने के लिए नहीं, एक खेती का रास्ता है। अब एक ज़माना में जितना भी आदमी यहाँ से आए थे, तो आपका मिन्योंग एरिया में, पासीघाट एरिया में अब बसा हुआ है। उन लोगों ने भी यही से आए थे प्राचीन काल में। तो अभी भी यह रास्ता है। तो पहले भी मैं जिक्र किया, आप लोग किडिलिदुं का नाम तो सुना होगा लेकिन कभी देखा नहीं होगा। और बहुत सा लोग पासीघाट एरिया से आए थे, लेकिन वहाँ पे मेरा एक ये है जानबोनी के, उसी को ही सब देख के चले गए। लेकिन ये किडिलिदुं को कभी देखा नहीं। तो हम लोग का यहाँ में बोलता है हम लोग किडिलिदुं। लिदुं मीन्स पत्थर, किडिलिदुं मीन्स आदमी यहाँ में इकट्ठा करके बैठना, किडिलिदुं करके बैठना, तो उसको बोलता है किडिलिदुं। तो जितने भी मैंने बहुत सुना मिसिंग के गीत में भी, और नीचे का एरिया बंदा लोग से जब मैं मुलाकात किया तो हिस्ट्री में सब बोलते हैं ये मेरा बस्ती का ये पत्थर का नाम को, किडिलिदुं को। तो इसीलिए मैं सोचा क्यों ना एक ब्लॉग निकाले। तो इसीलिए अब मैं यहाँ आया हूँ, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये अब जो कतल के घास दिखाई दे रहा है, तो यही पे है।
लेकिन यहाँ से आपका खेती वाला ओनर जो इसको बाउंड्री बना के रखा है, तो इसीलिए मैं इससे नहीं जाके यहाँ से चलता हूँ, खेती का अंदर जाके देखता हूँ। ये पत्थर जो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक नामी वाला ये पत्थर है। चलिए, ये शायद बोन किया है। यहाँ बकरा बहुत है, तो बकरा किसी का बात मानते नहीं है, तो इसीलिए शायद ओनर ने इसको बोन किया। आप देख सकते हैं ये बागान है। यहाँ आके देखता हूँ। दोस्तों, आप कभी यहाँ से जानवर से कभी टूटिंग के लिए या कुछ काम के लिए आएंगे तो जरूर ये पत्थर को देख के जाना। ये इतना बियरटिप रोड इतना सामने है, तो आप किसी से पूछने से भी आपको मिल जाएंगे। जब आप टूटिंग से डाउन होके आएंगे तो पूछ के देख लेना। यहाँ से आएंगे तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन ऊपर से आएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा बताने से। ये देखिए, यही है वो पत्थर। ये इसको कहते हैं किर्लिलिदु। एक जमाना में ये एक, आपको मैं क्या बोलूं, आदमी उसको नत्ती बोलते हैं। जो आदमी लोग आके रेस करता था, ये वही स्थान है, ऐसा जगह था यहाँ पे। और वॉरियर्स लोग जब वार के लिए किसी ये से फाइटिंग करने के लिए निकलता था, तो यहाँ पे स्टेशन करके बैठता था। और इसका भी एक कहानी है। आज मेरा एक यहाँ का बस्ती का बुजुर्ग बता रहा था इसका बारे में, मैं पूछा तो इसका एक ऐसा कहानी है। एक जमाना में जब यहाँ पे उन लोग वार करने के लिए सब ये लोग वॉरियर्स लोग यहाँ बैठा था, तो एक बंदा जो उसको एक वॉरियर्स को कहा था कि आप इसको जंपिंग करके पार करके दिखाइए। तो तो उसने बोला, आप पहले मेरा कमर में एक बड्डू बांध दीजिए। हम लोग आदि में पकिंग बोलता है, एक बड्डू बांध दीजिए। तो वो बंदा ने उसको यहाँ पे एक बड्डू बांध दिया। तो बांधने का बाद ये ऊपर साइड से भी नीचे जाम लगा दिया और नीचे से भी ऊपर साइड तक जाम लगा दिया। तो ऐसा करके तो आदमी जो बहुत चतुर था, शायद क्लेवर था, तो उसको यहाँ कमर में ये बड्डू बांधने से तो उसको तो दोबारा नहीं देगा, तो ये मेरा मेहनत का फल है बोल के वो बड्डू को लेके गया। तो आज एक मेरा यहाँ का एक ये जो बुजुर्ग लोग ऐसा बता रहा था, तो आप देखिए यही है। तो आप देख लीजिए, किर्लिलिदु इस प्रकार के हैं। तो फिर यहाँ से निकाल के फिर उस साइड से भी देख लेते हैं। आपका उस साइड आप देख सकते हो, वो मोबाइल टावर जो दिखाई दे रहा है वही ये जानबो बस्ती। एक्चुअली जानबो बस्ती ये अंदर पे है, वो ग्रिप कैम्प है, BRTF आपका आर्मी ट्रांजिट कैम्प और स्कूल वो सब वहाँ पे है। मोबाइल एयरटेल और वोडाफोन का टावर भी है। अब मैं बंदेरी वाल को पार कर चुका हूँ। आपको मैं इस साइड से भी मैं दिखाना चाहूँगा।
देखिए, ये है क्रिलिलिदू। इस साइड से देखिए आपका वाल बनाया है, पत्थर यहाँ पे डाला गया है। जब मैं छोटा समय में इसको देखता था, उसमें ये सब नहीं था, देखने में बहुत ये था। हम लोग इसका ऊपर में खेलता भी था, बैठता भी था। तो यही है उस जमाना का रास्ता जहाँ से सभी आदमी नीचे के लिए चले गए। ये रास्ता है। तो दोस्तों, आप सभी को क्रिलिलिदू तो देख लिया होगा। जब आप ये कभी कभार यहाँ मेरा इलाका से, मेरा बस्ती से गुजरेगा, जरूर ये क्रिलिलिदू को देख के आना। ये बहुत नज़दीक है आपका BRT ये रोड से, आपका अप्रोक्स 100 मीटर्स ही होगा। तो आप आराम से आके यहाँ पे इसको देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये एक नामी वाला एक पत्थर है। उस जमाना में जब सदियों साल पहले जितने भी आदमी आए थे यहाँ, ये पत्थर के ऊपर आपका रुक के यहाँ पे आराम करके सब यहाँ से चले गए। तो इसी तरह मैं अगला अपना ब्लॉग फिर बनाऊंगा आप सभी को खुश करने के लिए। तो आप जरूर देखिएगा मेरा ब्लॉग। थैंक यू, बाय।